चाइल्ड आप चाइल्ड डेवलपमेंट के फादर कौन, जनक कौन? अब ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ ये कहाँ से हुआ था, किससे बना? भाई बाल मनोविज्ञान आप लोग नाम सुने हो? बाल मनोविज्ञान किससे अलग हुआ है? बोलो। मनोविज्ञान से। और मनोविज्ञान किससे अलग हुआ है? दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से। ठीक है। आपको एक चीज पता है, होल साइंसेस मदर ऑफ दर्शन शास्त्र, मतलब सभी विज्ञान का जननी कौन? दर्शन शास्त्र। ठीक है। देखो ये लास्ट है जो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद पूछने के बाद सब बताइएगा। ऐसे 12-15 क्वेश्चन जो आते हैं तो आप लोग सरल सरल गलत करके आ जाते हो। एसआई कौन कौन दिया था? दिए हो? कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक था, आपने कैसा किया? क्यों? चलो दर्शन अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये 15वीं सदी में अलग हो गया था। 16वीं सदी में, 16वीं सदी में अलग हुआ दर्शन शास्त्र से। कौन अलग हुआ था? मनोविज्ञान। किसके प्रयासों से? अरस्तु के। इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा गया, है ना। फिर यहाँ से एक इसकी शाखा है बच्चों के अध्ययन के लिए, बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने अभी तक देखा था मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान के विकास में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इसको पहले, सबसे पहले क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के बाद क्या माना गया था जी? मन का। मन के बाद चेतना। और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, यही तो पढ़े हो। इसके बाद हम लोगों ने मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ा था, याद है? ये जो दिखा रहे हो ना, ये शाखाएं हैं। गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, ये सब शाखाएं हैं। तो शाखाओं को, उसको चैप्टर मत समझिएगा। ये बाल विकास की हम लोग शाखाओं का वहाँ टॉपिक है, उसको पढ़े हैं। क्लियर हो गया सचिन? बाल मनोविज्ञान जो है इसके जनक कौन? बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी, है ना, पेस्टोलॉजी। ठीक है। मनोविज्ञान जब चेतना का विज्ञान हुआ था, इसी समय इसकी पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, और वो लिपजिंग में। और कब की गई थी? 1879 में। किसके प्रयासों से? विलियम वुंट। विलियम वुंट, है ना। विलियम वुंट के प्रयासों से प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में स्थापित की गई, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो व्यवहार है, व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, व्यवहार शब्द के लिए व्यवहार शब्द, व्यवहार किसने बताया कि व्यवहार है? व्यवहारवाद, जेबी वाटसन। व्यवहार शब्द का प्रयोग बताओ बच्चों, ये सब मत भूलो।
ये सब नहीं भूलना है। रुडोल्फ गोल्काय, कौन? देख लो, पढ़े हो लिखी हो सब लोग, क्या लिखी हैं? कहाँ किया था? हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था साइकोलॉजिया, उसी में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था और उनका नाम था रुडोल्फ गोल्काय। ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। मोबाइल अगर हमको दिखाना हो तो देखो। हाँ जी, हाँ हाँ, मोबाइल हमारे पास समय नहीं, पंकज देखेंगे। बोलिए। ये सब दोहराते रहिए, कितनी बार कहा कि दोहराते रहिए। अभी तो पढ़े हो सब लोग, और इतने जल्दी जल्दी अगर भूलोगे तो आगे कैसे काम चलेगा? अभी देख रहे हो दरोगा का आया था और बिना मतलब का लोगों ने हल्ला मचा दिया है कि भाई पंडित शब्द का प्रयोग हो गया, पंडित शब्द का प्रयोग हो गया। क्वेश्चन क्या था जी? अवसरवादी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? ठीक है। हाँ, अवसर के साथ जो लोग बदल जाते हैं उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? उसी में ऑप्शन में दिया था पंडित, अवसरवादी, ऐसे ऐसे करके दिया था। तो इस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा है। भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। किसकी भावनाओं के? पंडित लोगों के। ठीक है, पंडित कौन? पंडित किसे कहते हैं? हाँ, जो विद्वान हो, है ना। जिस जिस भी व्यक्ति को किसी एक विषय में महारत हासिल होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? पंडित। ठीक है। जैसे पंडित अल्लाह रखा, नाम सुना है? पंडित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, नाम सुना है? कौन थे पंडित अल्लाह रखा? शहनाई वादक। वैसा शहनाई वादक अभी तक कोई नहीं हुआ, तो उनको उपाधि मिली पंडित की। समझ में आया? यही तो है। चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मनोविज्ञान के विकास के बाद हम लोगों ने देखा था मनोविज्ञान की विशेषताएं, और मनोविज्ञान की विशेषताओं के बाद हम लोग पढ़े थे मनोविज्ञान की प्रकृति। क्या पढ़े थे? मनोविज्ञान की प्रकृति। यही हम लोग पढ़ रहे थे। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, सकारात्मक। और कैसी है? धनात्मक है। और कैसी है? विधायक है। और कैसी है? अनुप्रयुक्त है। अनुप्रयुक्त है। अनुप्रयुक्त है। ठीक है। सकारात्मक मतलब समझ सकते हो? सकारात्मक का क्या मतलब है? किसी भी चीज को सकारात्मक तरीके से लेना, है ना, पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में उतना ही लेना जिससे आपका आत्मसम्मान ना गिरे।
है ना, यही तो होना चाहिए। धनात्मक, धनात्मक मतलब भी पॉजिटिव ही है, सकारात्मक ही है। ठीक है। विधायक, नोट करा दिए हैं विधायक। विधायक क्या होता है बताइए? जो अनवरत चलता है, समझ में आ रही बात, समाप्त नहीं होता। और अनुप्रयुक्त क्या है? अनुप्रयुक्त किसी के अनुसार, किसी के अनुसार जब कार्य किया जाए तो अनुपयुक्त नहीं, अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त। ठीक है। अनुपयुक्त का मतलब कुछ और होता है, अनुप्रयुक्त ये है। ठीक है। तो ये मनोविज्ञान की प्रकृति यही है। कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान जो काम कर रहा है आपका कैसे करता है। पता है मनोविज्ञान कैसे काम करता है? मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। आप जिस तरह से व्यवहार करते हो उसी तरीके से व्यवहार को देख करके जान लिया जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? बाहर के व्यवहार से आपको जान लिया जाता है कि आपके अंदर क्या भावना है, और मनोविज्ञान यही अध्ययन करता है। ठीक है। कैसे अध्ययन करता है भाई? आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? आपके मस्तिष्क तक मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? गैरिट ने। मनोविज्ञान का जो प्रथम वर्गीकरण है वो गैरिट द्वारा किया गया था। ठीक है। फैन, फैन देखिए किसी को पता है कहाँ से चलेगा? चलिए, मस्तिष्क है जो नसों का पूरा गुच्छा है आपका, बहुत तरह की ग्रंथियां हैं, यहाँ तक ज्ञान पहुँचता है। यहाँ पर जो भी जानकारी हमको पहली बार होती है उसके माध्यम क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमको जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान। किसी चीज़ को हमने देखा तो हमको क्या होता है? ज्ञान। ठीक है। किसी चीज़ को छुआ, स्पर्श किया, क्या होता है? ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान के लिए आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, यही तो है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हमको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय ज्ञान। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय ज्ञान। ठीक है। और जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं प्राप्त होता उसको क्या बोलते हैं? जो बिना ज्ञानेंद्रियों के, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें थिंकिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी सोच में आती हैं, है ना, बहुत सारे ज्ञान मिलते रहते हैं, उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान हमारे 2 तरह के हो गए, एक हुआ ज्ञानेंद्रिय ज्ञान और दूसरा हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान। ठीक है। अब ये दोनों ज्ञान आपको पता ही है। अगर कभी पूछ लिया जाए अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है तो क्या बताओगे? जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं प्राप्त होता वह अतीन्द्रिय ज्ञान है, अदर कहीं से प्राप्त होता है। तो चलिए, हम लोग प्रकृति पढ़ रहे हैं ना, तो प्रकृति में कहाँ तक नोट किए हो? अनुप्रयुक्त हो गया है और विधायक हो गया है, इसको वैसे ही बता दिए। अच्छा, ये सब तो जान ही रहे हैं। चलिए, अब कहने का मतलब ये है मेरा
कि मनोविज्ञान अगर कोई पूछे तो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान अगर है तो वो है आपका सकारात्मक, धनात्मक, विधायक और अनुपयुक्त। इतनी चीजें मिलकर बनता है मनोविज्ञान। ठीक है। और मनोविज्ञान क्या नहीं है? मनोविज्ञान क्या नहीं है? है में तो पता हो गया। अब अगर एकदम नकारा जाए कि क्या नहीं है, मनोविज्ञान एकदम नहीं है, तो वो चीजें नोट कर लो। वहां तक नोट किए हो ना? अनुपयुक्त मतलब वो क्या है नोट हो चुका है। अब मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो लिखिए मनोविज्ञान, मनोविज्ञान नियामक तथा नियामक तथा आदर्शात्मक 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 नहीं है। नियामक किसे कहते हैं? नियामक हेडिंग डाल लो। नियम के अनुसार काम करने वाला, नियम के अनुसार काम करने वाला, नियम के अनुसार काम करने वाला। हेलो, हाँ 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 हाँ, बताओ। नहीं नहीं, अच्छा फरियाए नहीं का बोला बोला बोला। हेलो, हाँ हाँ। अरे नहीं काका, काका जी नहीं करा जाना माइन से जोन भाव भाव काका। एदवा एदवा हम पूरा रास्ता उथे निकाल देवे जाना 2-3 दिन के समय। ऐसन ऐसन काका बस एदवा आवत ही हम कुल सही कह देते ही। एक दाएं मान जा हमार बात बस। जाना एक दाएं मान जागा। कुछ जिन समझावा क्यों जिन समझावा बहुत परेशान है। गुनगुन साइकिल लेके हेरत रही, माइक बहुत बिगड़ी रही। हम्म। ओ नहीं। ये अब तुम्हें हम बता दे
हाँ हाँ हम आवा ही आवा रोकत है आवा ऐसा ऊपर चलिए। ये मनोविज्ञान क्या नहीं है, तो नियामक नहीं है और आदर्शात्मक नहीं है। नियामक क्यों नहीं है? नियामक क्या होता है? जो नियम से चले। ठीक है, तो क्या व्यवहार नियम से चलता है? व्यवहार नियम से चलता है क्या? अगर मनोविज्ञान व्यवहार है, तो जब व्यवहार नियम से नहीं चलता, इसलिए यह नियामक नहीं है। बात समझ में आ गई? भाई अभी आप ही हो, कोई भी व्यवहार कर रहे हो, ठीक। अब जैसे हुआ क्या, थोड़ी देर के लिए फोन आया, फोन का व्यवहार कैसा होगा? वो नियम से नहीं हुआ, ठीक। अब नियम इसका कुछ है ही नहीं है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। आज पहली बार हुआ कि मैं नीचे चला गया बात करने, कुछ इंपॉर्टेंस हो गई होगी, है कि नहीं? उसके बाद अब मेरा व्यवहार यहाँ पर नियामक बिल्कुल नहीं था, ठीक। तो ये मनोविज्ञान जो है बिल्कुल भी क्या नहीं है? नियामक नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। नीचे लिखिए, इसके नोट लिखिए। नियम के अनुसार कार्य करने वाला हो गया नियामक। उसके नीचे लिखिए, जहां व्यवहार होता है वहां, जहां व्यवहार होता है वहां नियम लागू नहीं होते। नियम लागू नहीं होते, इसलिए मनोविज्ञान नियामक नहीं होता। इसलिए मनोविज्ञान नियामक नहीं होता। आदर्शात्मक, हाँ। आदर्शात्मक क्या होता है पता नहीं होगा। आदर्श हम किसी चीज को कब कहेंगे? कुल मिला के नियम के अनुरूप चले, ठीक है। जो नियमों के अनुरूप चलेगा वही आदर्श है।
हर पॉजिटिव कार्य, कौन सा कार्य निगेटिव है हमको बताइए, पॉजिटिव कार्य और निगेटिव कार्य बताइए इस संसार। वो पॉजिटिव नहीं है, यही सही है। जो नियम के अनुसार है वो सकारात्मक है, और जो नियम के अनुसार नहीं है वो नकारात्मक है। नियम के विपरीत है वो नकारात्मक है, ऐसा है। चलिए उधर नहीं बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सभी चीज नियम के अनुसार चलने वाला सकारात्मक ही है, और सभी चीज नियम के अनुसार चलने वाला नकारात्मक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बताइए, जैसे देखिए नदी है, बाढ़ आना, बाढ़ आती है, तो ये बताइए कि ये नियम के अनुसार है कि नहीं। बोलिए। अभी अच्छा, और सरल उदाहरण लीजिए। आप लोग यहाँ आए कि भाई मुझे टीचर बनना है, टीचर बनते बनते आपने तैयारी कर रहे हैं टीचर की, और इधर आपने एसआई का पेपर देना शुरू कर दिया। घर वालों को पता है बच्चा टीचर बनने गया है, आपने यहाँ दरोगा का पेपर देना शुरू किया। ठीक है, बताइए ये है कि नहीं है आज। अच्छा, ये सकारात्मक है। सकारात्मक सोच विवाह भी है, आप यहाँ विवाह कर लीजिए फिर। तो सकारात्मक सोच है। हाँ, तो घर वाले तो यहाँ मास्टर की तैयारी करने भेजे, आपने दरोगा देना शुरू किया, रेलवे देना शुरू किया। बोलिए। भाई सामाजिक नियम के अनुसार है, कोई कहीं विवाह किया सामाजिक नियम के अनुसार है। विवाह 8 प्रकार से होते हैं, तो सभी में खुशहाली आनी चाहिए। तो नियम के अनुसार तो है, लेकिन क्या माना गया, तो हर नियम के अनुसार कार्य क्या नियामक होगा, समझाना पड़ता है उदाहरण से। चलिए, आदर्शात्मक हो गया। अच्छा लिखिए इसमें, नियमों पर चलने वाला या नियमों के आधार पर कार्य करने वाला। आदर्शात्मक है, ठीक है। अब नीचे से लिखिए, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। अगला पॉइंट करके लिख लीजिए, मनोविज्ञान में समस्त जीवधारियों, मनोविज्ञान में समस्त जीवधारियों, कोष्टक में लिख लीजिए मानव पशु पक्षी, इन्हीं पे मनोविज्ञान का प्रयोग होता है ना, के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में सभी जीवधारियों, तो इसमें आते हैं मानव, इस शुरू में ही मैंने बताया था, पशु पक्षी, ठीक है। अब पक्षी लोग अपने आप को मानव कह रहे हो पता नहीं, और आपको पक्षी समझ रहे हो,
ये तो अपनी भाषा में क्या समझते हैं आपको वही जाने। ठीक है, आप अपनी भाषा में इनको पक्षी कहते हो, उनको पता है कि आप उनको पक्षी कहते हो? नहीं पता है। वो लोग आपको क्या कहते हैं वही लोग जाने, है ना। क्रूर, आताताई, राक्षस, कुछ भी कह सकते हैं। है ना। हाँ, कितना बदला लेने की सोचते रहे होंगे सब। ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक नई टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा अधिगम। अधिगम, अधिगम को कहा जाता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, यानी जब हम कोई चीज सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, हर वो चीज जो हमारे व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन ला दे वही क्या है, अधिगम है, सीखना है। ठीक है, तो अधिगम से हमारे अंदर दो तरह के परिवर्तन आते हैं। अधिगम में कितने तरह के परिवर्तन आते हैं हमारे तरह? दो। एक आता है अस्थाई, अस्थाई परिवर्तन, और एक आता है अस्थाई परिवर्तन। चलिए, अस्थाई परिवर्तन क्या क्या आते हैं भाई, कौन बताएगा? अधिगम करने से अस्थाई परिवर्तन क्या क्या आते हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा? व्यवहार में परिवर्तन होता है, बहुत सही। तो अस्थाई जो परिवर्तन है यानी व्यवहार में परिवर्तन यानी अधिगम हुआ, यही तो हुआ। अधिगम का मतलब ही है व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई परिवर्तन कौन कौन से आते हैं, बोलिए। अस्थाई परिवर्तन में हम्म, पहला परिवर्तन होता है मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों के सेवन से क्या परिवर्तन हो जाता है? भांग होली में पिए हो? भांग किसको किसको चढ़ी है? हम्म, पीने वाले सब कहते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद है। लड़के और ज्यादा पी रहे थे भाई। लड़के तो कहीं जगह गिरे मिले लेकिन लड़कियां कहीं गिरी मिली? पी खा सभी रहे थे, इसमें लिंग से कोई विशेष मतलब नहीं है ना। दूसरा होता है बीमारी। तीसरा है संवेग। संवेग, ठीक है। तो अधिगम जो है, अधिगम से अस्थाई जो परिवर्तन आता है वो कहाँ से आता है? इन तीन चीजों से। एक तो मादक पदार्थों के सेवन से, जब आप शराब पी लेते हो तो कहीं गाली दे रहे हो, ठीक है, कहीं कुछ भी बहक रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आप अपने बस में नहीं होते हो, आपका जो वास्तविक व्यवहार है वो बदल जाता है। ठीक है, वो बदल जाता है, लेकिन वो अस्थाई होता है।
कुछ भी करेंगे लेकिन वास्तविक व्यवहार से अलग करेंगे। बात समझ में आ रही है? मादक पदार्थों का जब आप सेवन कर लेंगे तो सेंसिटिविटी आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, है ना। और आप जो है जो व्यवहार करते हो ये वास्तविक व्यवहार की तरह नहीं रह जाता। अब कुछ भी करते हैं लेकिन वो काम फिर सेंस में नहीं करते, ठीक है। नशे में जो काम किया जाता है वैसा काम सेंस में कोई नहीं करता। समझ में आया? उस तरह के काम। कब? ये सब करें तब तो आदमी खरीद खरीद के पिलाए, औरतें रोज खरीद खरीद के लेके जाएं कि आज घर में बड़ा काम पड़ा है ले चल के पति देव को पिला देते हैं। क्यों वंदना? ले चल के पति देव को पिला देते हैं, बर्तन वर्तन सब धुल देंगे तरीके भर में, ठीक है। तो और अच्छा, बीमारी से भी आपका जो वास्तविक व्यवहार है वो नहीं रह जाता। सर में दर्द हो रहा है, क्या वास्तविक व्यवहार कर पाओगे? पेट में दर्द है तो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो व्यवहार परिवर्तन हो गया। संवेग, संवेग का मतलब है वो चीजें जो आपके अंदर से निकलती हैं, किसी चीज के प्रति जो आपके अंदर मूल प्रवृत्ति है, एक प्रकार से मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है जिसके कारण मूल प्रवृत्ति पैदा होती है। समझ में आया? आगे आप सब पढ़ेंगे इसको। संवेग ही मूल प्रवृत्ति बनती है। तो संवेग में मूल प्रवृत्ति में कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां बचपन से पाई जाती हैं बच्चे में? पहली काम, ठीक है। दूसरा, 3 मूल प्रवृत्तियां बचपन से पाई जाती हैं, क्रोध और ईर्ष्या नहीं रहता, वो बाद में आता है, वो बाद में आता है। कौन सा और रहता है? भय, भय, काम, क्रोध, ठीक है। ये चीजें होती हैं संवेग में। अच्छा, इन सारी चीजों में बाद में 14 हो जाती है, संख्या बताई गई है विद्वानों द्वारा। और ये मूल प्रवृत्तियों के कारण जो भी काम किए जाते हैं उनके आवेश में, वो सब क्या वास्तविक व्यवहार की तरह होते हैं? बताइए। वास्तविक व्यवहार नहीं न होते। तो ये अधिगम नहीं, ये अस्थाई अधिगम नहीं है, कुछ समय के लिए है। जैसे कोई लड़का रोड पे खड़ा होकर छेड़खानी कमेंटबाजी कर रहा है, ये किस तरह का अधिगम है? अस्थाई है, ठीक है। उस समय के साथ बदलेगा जब उसको ज्ञान हो जाएगा, जब उसके अंदर सूझ आ जाएगी, ठीक। और नहीं भी बदलेगा तो उसके बाद जब लात खा जाता है तब बदल जाएगा। हाँ ठीक है। लात खाने का मतलब ये हुआ पनिशमेंट, पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। तो जैसा काम करोगे वैसा ही तो पुरस्कार मिलेगा। तो उसको दंडात्मक अगर पुरस्कार दिया जाए तो सुधरेगा, ठीक है, सुधर जाएगा, उस स्तर का दंड देना पड़ेगा, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। अधिगम, अब समझ में आएगा अधिगम। तो अधिगम देखिए, जो बचपन से आप लोगों का जब जन्म होता है, आप चीज़ों को जो सीखते हो, अधिगम करते हो, उसके कितने तरीके निकल के आए? 2। वो तो जो सीख लिए उसकी प्रकृति हो गई, एक तो अस्थाई प्रकृति का हो गया और एक अस्थाई प्रकृति का हो गया।
लेकिन अधिगम आप दो तरीके के करते हो, दो प्रकार के करते हो। वो कौन कौन से हैं? अधिगम आप दो प्रकार के करते हो, वो कौन कौन से हैं? अधिगम आप दो प्रकार के करते हो। पहला आप करते हो अर्जन, और दूसरा आप करते हो अधिगम। तो कुल सीखने के जो नहीं नहीं, मैं पार्ट नहीं बताया। मैंने ये बताया सीखने के जो तरीके हैं कितने हैं, कौन कौन? अर्जन और अधिगम, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सीखने का तरीका है। ठीक है ना? तो एक तो हो गया अर्जन और एक हो गया अधिगम। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो सीखता है, कैसे सीखता है? अर्जन से, अर्जन के माध्यम से। और वो धीरे धीरे व्यवहार में, जब बच्चा जन्म लिया तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। ठीक है, अंगूठा चूसना, रोना, है ना, मम्मी को नाखून मारना, यही तो करता है। अपरिचित से डरता है, मम्मी के ऊपर गुस्सा करता है, और अंगूठा चूसता है। ये तीनों जो मूल प्रवृत्ति है उसी के अनुसार कार्य करता है। फिर मम्मी उसको धीरे धीरे सिखाती है ना, और वो उन व्यवहारों का अर्जन करता है। और अर्जन करके बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है? सारी चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, और उसके बाद इस लायक हो जाता है कि वो धीरे धीरे आके अधिगम करता है। अधिगम करता है जो व्यवस्थाओं के अनुरूप सारी चीज़ों को सीखता है। समाज में आ जाता है, समाज से भी अर्जन ही करता है। ठीक है ना? तो पहले माता से, फिर परिवार से, फिर समाज से, इसके बाद वातावरण पढ़ाऊंगा और अनुवांशिकी पढ़ाऊंगा अधिगम के बाद। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार वो सीखेगा। तो सीखने की तरीके ही बता रहा हूँ सब, है ना? तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई सबको? चलिए, अब अधिगम जो है हमारा, अधिगम, न कि अर्जन की बात मैं कर रहा, मैं अधिगम की बात कर रहा हूं। अधिगम के लिए दो तरीके, एक है आपका क्या? शिक्षण, और एक क्या है? प्रशिक्षण। शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण में क्या होता है? अध्यापक सिखाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अस्थायित्व आता है, जो सीखते हो आप अस्थायी होता है। और दूसरा जो है क्या होता है? प्रशिक्षण। क्या है प्रशिक्षण? ये भी व्यवस्थाओं के अधीन है, लेकिन स्वयं करके सीखना। जब आप कोई चीज स्वयं करके सीखते हो, स्वयं करके सीखने को प्रशिक्षण कहते हैं। अनुभव नहीं बेटा, अनुभव अभी नहीं आया है। ये अनुभव आप लगाते हो, लेकिन ये करके सीखने की बात हो रही है। तो करके सीखने वाली बात को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण। करके सीखने को क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण। ठीक है, क्लास मेरी कितने बजे तक है जरा देखो तो। 30 तक लिखा हुआ, 25 तक।
चलिए इसके बारे में हम लोग कल से फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।